बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और मेरी तरफ से आप लोगों को, तमाम मुसलमानों को दिली ईद मुबारक। तो ये है चंद रात की मेरी वीडियो और ईद के दिन की कुछ क्लिप्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे मैंने जो है ना, सबसे पहले सुबह उठकर हम जो है ना, अपना भी थोड़ी सी कुछ लेडीज़ को करना चाहिए केयर। तो यहाँ पे मैंने पेडिक्योर मैनिक्योर किया था, तो इसके लिए मैंने जो है ना, मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि अगर आप हर्बल तरीके से करना चाहते हैं, अगर आपको के पास कोई नहीं है, आपके पास नहीं है कोई भी स्क्रब वगैरह या कुछ नहीं है, तो आप इसको जो है ना, दही में चीनी मिलाकर और आप उससे अगर स्क्रबिंग करेंगे तो देखिएगा आपकी मैनिक्योर पेडिक्योर घर में ही हो जाएगी। दही से बहुत अच्छी मैनिक्योर पेडिक्योर हो सकती है। अच्छा, इसके बाद जो है ना, मैंने दही से पहले थोड़ा सा मसाज करके आप लोगों को दिखाया। अब मैंने अपने लिए तो थोड़ा सा ये मंगवाई हुई है हैंड वाइटनिंग क्रीम, जो है ना ये ओरिफ्लेम कंपनी की बहुत अच्छी, ये जो है ना हनी स्क्रब है। तो इसका मसाज अगर आप डेली करेंगे ना, तो आप देखिएगा कि आपके हाथों और पाँव की रंगत अलग से निकल कर आएगी। तो यहाँ पे मैंने अब सिर्फ आप लोगों को बताना था कि भैया आप हर्बल तरीके से भी कर सकते हैं और जो है ना प्रोडक्ट्स जो अच्छी कंपनी की हैं वो भी यूज़ कर आप हैंड वाइटनिंग के लिए कर सकती हैं। तो यहाँ पे मैंने मैनिक्योर पेडिक्योर किया था और फिर यहाँ पे कटिंग की है बच्चियों की। अच्छा, फुल वीडियो मैंने इसलिए नहीं बनाई कि मैं अपने चैनल पे मैं तमाम मैनिक्योर पेडिक्योर की वीडियो इंशाल्लाह शेयर करूँगी। अच्छा, यहाँ पे बच्चियों के मैंने बालों की कटिंग की थी और साथ मशीन भी लगाई हुई थी और साथ में ये काम भी चल रहे थे और साथ में जो है ना पार्लर कस्टमर भी मैंने पूरा दिन यानी कि की है। तो ये है कि फेशियल वगैरह आ रहे थे और कटिंग वगैरह प्लकिंग वगैरह आ रही थी, तो साथ-साथ मैंने ये भी काम किया। अच्छा, फिर ये जो है ना इफ्तारी के वक़्त मैंने आलू बना लिए थे और पकोड़े बाज़ार से मँगवा लिए थे। यहाँ पे ना आपने मैदे में सिर्फ़ मिर्ची डालकर, बेकिंग सोडा डालकर और ऐसे लंबे आलू कटिंग कर कर उसमें डिप करके आप लोग फ्राई करेंगे, देखिएगा कितने मज़े के बनते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने खीर बनाई थी और खीर मैंने जो है ना इफ्तारी से पहले दूध गर्म करने रख दिया था। तो ये है कि खीर जो है ना, आप स्लो आँच पे जितनी बनाएँगे ना उतनी अच्छी और मज़े की बनेगी। अगर तेज़ आँच पे बनाएँगे ना, आप देखिएगा आपकी एक तो खीर का कलर भी ख़राब हो जाएगा और आपकी टेस्टी नहीं बनेगी। बिल्कुल स्लो आँच में आप लोगों ने बनाना है। अच्छा, यहाँ पे ये सिलाइयाँ जो है ना सीख की मैंने ऐसे इसमें बनाकर और फिर मैंने ये तवे पे रोस्ट कर ली थी ना, ये भी बनाकर मैंने सीख कबाब भी रखे हैं। तो देख लें लेडीज़ की कितनी टफ़ लाइफ़ होती है कि अपने घर की हर चीज़ को मैनेज करने के लिए कितना अपना टाइम ज़ाया करना पड़ता है, टाइम लगाना पड़ता है और अपने आराम को खोना पड़ता है। यहाँ पे फिर ये गोश्त था, मैंने इसको धोकर रख दिया था, साथ में कस्टमर आई है, मैंने उनको भी अटेंड किया, गोश्त को धोकर रखा साथ में। अच्छा, ये मैंने थोड़ी-सी स्पीड लगाई हुई है कि ताकि मेरी वीडियो थोड़ी-सी शॉर्ट बन सके। अच्छा, यहाँ पे मैंने इनको किया था, फ्राई किया और यहाँ पे देख लें 1 बज रहा था और मैं जो है ना, कस्टमर मेरी चली गई थी, मैंने सफाइयाँ करके और मैं फिर फ़ारिग होकर बैठी थी। अभी ये ज़्यादा था कि अपना भी कोई फेस पॉलिश वगैरह कुछ फेशियल वगैरह कर लूँ, लेकिन टाइम नहीं था और नींद शदीद की आ रही थी। यहाँ पे बच्चे भी सोए हुए हैं, हस्बैंड भी सोए हुए हैं और यहाँ पे फिर मैंने ये जो है ना चिकन मैरिनेट करके रखा। पीसेज़ जो है मैं उनको मैरिनेट करके उनको अलग से पैकिंग बनाकर रख दी थी कि चलो 2-3 दिन में जो है ना ये मैरिनेट हुए होंगे तो निकालूँगी और फ्राई कर लूँगी। बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, ईद के दिन तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता ना। और ये फिर ये जो है चाँद रात को ही मैंने तमाम चीज़ें ये साथ-साथ मैं करती रही हूँ। साथ में कस्टमर आई हैं, मेहंदी भी लगाती रही हूँ और फिर मैंने आपको दिखाया है 1 बजे का टाइम था, तो मैं तमाम काम कंप्लीट करके, घर को साफ़ करके तो फिर मैं बिस्तर पे गई हूँ। तो ये है कि मेहनत कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है और कुछ करने के लिए कुछ अपने आप को मेहनत करनी पड़ती है। तो यहाँ पे फिर मैंने सब सोए हुए थे और फिर मैं ये काम सर अंजाम दे रही थी। चाँद रात को ये देख लें, ये ऐसे होता है लेडीज़ बेचारी जो घर के काम भी करें और करती हैं और फिर अच्छा ये सुबह का क्लिप है ईद का। हस्बैंड चले गए थे नमाज़ पढ़ने के लिए, बेटा और मेरा हस्बैंड दोनों चले गए थे नमाज़ पढ़ने के लिए। फिर यहाँ पे फिर मैंने और मेरी बेटियों ने नाश्ता किया। यहाँ पे खीर थी, बिस्किट थे और चाय थी। अच्छा, हल्का-फुल्का ही होता है कि उसको जो है ना नमाज़ की जल्दी होती है कि टाइम ना निकाल जाए, तो हस्बैंड मेरे कहते हैं कि नाश्ता जो है ना पहले से तैयार हो। तो मैं ये बिस्किट मंगवा लेती हूँ बेकरी से और खीर थी साथ में और ये बॉल वगैरह मैंने अभी कोई शो नहीं किया क्योंकि वो कहते हैं ना सादा माल थे मीठे चौल। तो यहाँ पे वो वाला हाल है कि ये मैंने फिर निकाला है और रख दिया था क्योंकि हस्बैंड मेरे जो है ना वो कहते हैं हर चीज़ टाइम पे जो है ना होनी चाहिए। तो फिर जल्दी से नाश्ता किया उन्होंने और बाहर निकले हैं। ऐसे खजूर जो है ना जो है सुन्नत, प्यारे नबी की सुन्नत है कि वो खजूर खाकर मुँह मीठा करके और फिर नमाज़ के लिए जाते थे। तो वो हस्बैंड ने मेरे खजूरें खाई हैं, खीर खाई है, मीठा किया और तो ये नमाज़ को निकल गए थे। अच्छा, यहाँ पे जो है ना फिर ये दोपहर के लिए मैंने सब्ज़ी फ्राई की देगी चिकन की रेसिपी मेरे आपको चैनल पे मिल जाएगी ऑलरेडी।
अच्छा, यहाँ पे जो है ना मैं थोड़ा-सा इसमें प्याज़ भी ऐड करती हूँ। मेरे बच्चे जो है ना ग्रेवी थोड़ी-सी कहते हैं कि मम्मा इसके साथ होनी चाहिए। वैसे भी कुछ नहीं खाई जाती चिकन ना दही के साथ या उसके। तो ये फिर यहाँ पे सलाद वहीं प्याली में पापा नीचे रख दो। नहीं रखी है ना जरा वो ले लेगा तस्वीर ले लेगा फिर रख दूंगा तस्वीर ले लेना अच्छा, ये देगी चिकन की रेसिपी मेरे आपको ऑलरेडी चैनल पे मिल जाएगी। मैं आज तो टाइम कम होता है, फिर रेसिपीज़ जो है ना शेयर करने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। फिर मैंने ये जो है ना बस ये जो तैयार की और आप लोग के सामने शेयर कर दिए। अच्छा, यहाँ पे ये सवैयाँ थी और कस्टर्ड और सवैयाँ थी। दोपहर में हमने कस्टर्ड और सवैयाँ खाई हैं। और फिर जो है ये हरीम को मेहंदी लगाई थी, ये भी सुबह उठ कर लगाई है। मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला था बच्चियों को, बस जल्दी जल्दी मैंने फिर लगाई है मेहंदी। और अभी मेकअप वगैरह ये कह रही थी, तो मैंने कहा खाना खा लो तो फिर मैं आपकी करूँगी मेकअप वगैरह थोड़ा सा हल्का सा कर दूँगी। अच्छा, यहाँ पे ये बच्चियों ने एंड पे जो है ना थोड़ी सी तस्वीरें बनाई थी, तो ये फिर मैंने इंस्टा पे स्टोरी लगाई थी, तो सोचा आप लोगों के साथ भी अब शेयर कर दूँ। बस बाकी अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।